तुम जो सोच रहे हो उसे अपना विचार बनाओ, उसी विचार के साथ जियो, उसी के सपने देखो। तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे नसों में, तुम्हारे मांसपेशियों में, तुम्हारे शरीर के हिस्से में, हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। सफलता का यही एकमात्र सूत्र है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी और उतनी ही बड़ी होगी। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, और यही ऐसा वाक्य जो भारतीय जितना भी है, भारतीय का क्या बात है, पूरे विश्व में जो है सब जगह स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते हैं, सब अपना गुरु जी मानते हैं। कहा कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे। आज़ादी से पहले 1902 में ही इसका देहांत हो गया। उसके बावजूद क्या कारण है कि आज भी सब बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो इसको अपना गुरु माने थे। सुभाष चंद्र बोस इसको अपना गुरु माने थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में, अरे पेनमा का है खराब हो जाता है भाई, कलकत्ता में हुआ, ठीक ना, कलकत्ता में हुआ। उसके बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त है। उसे आगे चल के जो उसे विवेकानंद का उपाधि जो है महाराजा खेत्री दिए, जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। उसकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त थे। वो पेशे से एक वकील थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि नरेंद्र दत्त जो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है, तो ये आपको पूछ देगा, तो ये तो याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि उसके गुरु जी का ओरिजिनल नाम क्या है। सबका ओरिजिनल नाम होता है ना, जैसे गांव में देखते हैं बहुत आदमी का बड़ी बड़ी नाम रहता है। गदोधर चट्टोपाध्याय, ठीक ना, उसके गुरु जी का नाम थे। स्वामी विवेकानंद जी अपना जिंदगी में बहुत संघर्ष किए। देखिए उसमें एक जो है ऐसा विलक्षण गुण है जिसके बारे में जो है प्रत्येक आदमी को होना चाहिए। देखिए कोई भी आदमी वैसे नहीं सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक सबसे खतरनाक गुण ये था कि ओकरा विश्वास उस वही चीज़ पे होता था जो देख रहा है आँख से। सब कहता था भगवान है भगवान है, ओकरा विश्वास नहीं होता था। हालांकि उसका जिस घर में जन्म हुआ है वो घर जो है धार्मिक प्रवृत्ति का था। जैसन घर में रहिएगा वैसन संस्कार जैसन होता है, जैसे साथी के साथ रहिएगा वो आ ही जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, उसकी माँ सब बोलती थी, भगवान शिव तो बोलते थे कि हम जब तक नहीं देखेंगे हमारा विश्वास नहीं होगा। तो कोई आदमी उसको बोले कि रामकृष्ण परमहंस जी है ना बहुत खतरनाक साधु है, सब चीज़ देख चुके हैं, तो बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं। गए उसके पास, बोले हमको भगवान देखना है। तो बोले ठीक है हम दिखा देते हैं। और माना जाता है कि काली मंदिर बुलाए स्वामी विवेकानंद जी को और उसके कंधे पे जो है अपना एक पैर रखे और उसके बाद उसको काली माँ का दर्शन हो गया। और उसी कारण उसमें इतना जो प्रकांड विद्वान वो है। स्वामी विवेकानंद जी जो है देखिए अपना जिंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष, उसके जीवन के जो कुछ किस्से आप जब सुनिएगा तो आपको बड़ी अच्छा लगेगा। जैसे दादी नानी के पास बैठते हैं तो कितने बढ़िया बढ़िया किस्सा सुनने के लिए मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी अपना गुरु माता के पास जो है आए और बोले क्या कि हमको अमेरिका जाना है। तो बोले कि काहे जाना है, तो बोले कि वहाँ पे एक पूरे दुनिया का जितना भी धर्म है ना सब धर्म का प्रतिनिधि आ रहा है और हमको सनातन धर्म हिंदू धर्म की तरफ से हमको जाना है प्रतिनिधि करने के लिए, भारत की तरफ से हम जा रहे हैं। तो बोली कि ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ पे एक चाकू है बेटा वो थोड़ा हमको दे दो। तो स्वामी विवेकानंद जी को लगा कि हमरा से कोई परीक्षा लेंगे, गुरु माता पहले सबका होती है ऐसा थी। तो उठा करके चाकू दे दिए, बोले ठीक है अब तुम जाओ। तो बोले स्वामी विवेकानंद जी के अब जो हम जाएंगे हमको तो लगा कि आप हमसे बहुत बड़का परीक्षा लीजिएगा, लेकिन आप कोई परीक्षा हमसे नहीं लिए। तो उधर से गुरु माता बोली कि माँ शारदा उसकी नाम थी, उधर से बोली कि तुम जो चाकू पकड़ा और धार वाला तुम खुद पकड़ लिया और लकड़ी के तरफ से हमको दिया। अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो खुदे लकड़ी तरफ से पकड़ता, धार तरफ से हमको देता कि बुढ़िया का हाथों कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जो है जिंदगी में इससे साफ साफ स्पष्ट हो गया है कि तुम जियोगे भी तो दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं जियोगे। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो है देख करके उसकी गुरु माता बोली कि तुम जो है ठीक है चले जाओ, सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। इस बात पे भरोसा करो कि तुम कमजोर नहीं हो। उसके बाद जो है संभव की सीमा जानना चाहते हो तो असंभव से भी आगे निकल जाओ। तुम जैसा खुद को देखोगे वैसा ही तुम बनोगे। अगर तुम खुद को निर्बल समझोगे
तो निश्चय ही तुम कमज़ोर हो जाओगे, और सबल समझोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। देखिए जब भूत वाला मूवी देखते हैं ना अपना लोग घर में, जैसे बच्चा थे तो सभी आदमी पे गुजरा ही होगा कि पैर को भी ऊपर कर लेते थे कि भूत नीचा से पकड़ के खींच लेगा मम्मी सबके बीच से ही। स्वामी विवेकानंद जी स्टूडेंट के लिए, इसीलिए स्टूडेंट इसको अपना ज़िंदगी का जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। अपना आप को कभी आप कमज़ोर मत समझिए। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो कमज़ोर ही होइएगा, कभी जो है आप मजबूत नहीं होइएगा। एक है अमेरिका में एक रिसर्च किया गया, एक आदमी को फांसी का सजा हुआ, और जैसे ही उसको सजा हुआ तो वहाँ का डॉक्टर सब, वैज्ञानिक सब मिल करके जो है वहाँ के सरकार से परमिशन लिया कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो सब बोले कि क्या एक्सपेरिमेंट करना है? तो बोले क्या कि जो जिसको फांसी है उसको तो मरना ही है, उसको दीजिए हम लोग के हवाले कीजिए। हवाले कर दिया तो वो उसके आंख में पट्टी बांध दिए, ठीक ना, और उसको बोले जिसको मरना था कि तुम्हारे आगे में जो है ना इतना बड़ा वो डेंजर सांप जैसे होता है अपना लोग का नाग बोलते हैं, नाग को लाया और बोला इससे तुमको कटवाया जाएगा और तुम जो है देखते हैं कि तुम मरेगा कि नहीं मरेगा। तो उसका आंख सब बंद कर दिया और उसको सांप से नहीं कटवाया, उसको जो है पिन जो होता है जो अपना लोग दीवार में ठोकते हैं, और उसके पैर में दुगो एक के साथ चुभा दिया। 3 सेकंड के अंदर वो आदमी मर गया। इससे जो है वैज्ञानिक दिमाग लगा लिया कि सभी जो है, देखिए अपने शरीर में सभी हार्मोन शरीर के अंदर है। जब आप डरिएगा देखिएगा रोइयां खड़ा हो जाता है पूरे, तो आप जैसा जो है अनुभव कीजिएगा। ओकरा तो सांप नहीं काटा था, उसके बावजूद काहे मर गया? उसके मस्तिष्क में हार्मोन है, वो जहर के रूप में बदल गया, आदमी मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। तो अपना जिंदगी में जो है आप कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए। 11 सितंबर को जब हुआ ना 11 सितंबर 1893 को जब ये गए अमेरिका, तो भारत का जो ग्रंथ है रामायण महाभारत सबको सबसे नीचे रख दिया। अंग्रेज सब सोचा भारतीय है, 30 वर्ष तो अगर उम्र है क्या बोलेगा। बोले ठीक है, इसको लास्ट में 2 मिनट बोलने के लिए दिया स्वामी विवेकानंद जी को। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं, और प्रथम लाइन इसका यही था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और के बाद क्या 4000 आदमी हॉल में मौजूद था, सब 2 मिनट तक ताली जो है बजाते रह गया। स्वामी विवेकानंद जी के उसी दिन बोले, इससे साफ साफ स्पष्ट हो गया कि आप चाहे कहीं का भी हो, आपका रंग कैसा भी हो, आपसे हमको कितना दुश्मनी का है ना, लेकिन आप हमारे भाई और बहन के रूप में हो। और यहीं से पूरे भारत में विश्व गुरु का छवि जो है अच्छा से स्वामी विवेकानंद जी दे दिए। और उसके बाद जो उसका कोटेशन एक अंग्रेजनी आकर के उसको बोली कि स्वामी विवेकानंद जी इतना जो देखिए होता है महापुरुष सब के अंदर एक शक्ति होता है दिमाग में, वो जिसको देखता है उसी पे वशीभूत हो जाता है कुछ ही देर में। वो जो बोलेगा उसी को आप सत्य मानिएगा, ऐसा होता है। देखते हैं मूवी भगवान साहब वाला जब फिल्म देखते देखते पीछे में घूमते रहता है चक्र सब, उस पर रिसर्च कर रहा है वैज्ञानिक। तो उसको आके के जो ना वो अंग्रेजनी बोली क्या कि स्वामी विवेकानंद जी आप हमसे शादी कीजिए। तो स्वामी जी बोले कि काहे शादी करेंगे? तो बोले कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी तो सन्यासी थे, बोले कि अच्छा ठीक है, दिमाग लगाए। बोले कि देखिए हम आपसे शादी करेंगे, 1 साल 2 साल के बाद पुत्र पैदा होगा, क्या गारंटी है कि मेरे जैसा होगा? इससे अच्छा है कि एक नियम है मेरे पास, आप हमको ही अपना पुत्र मान लीजिए और इससे आपको पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा और हम सन्यासी धर्म भी पालन कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी सन्यासी का और युवा को बोलते हैं कि आप अपना जो है यौवन अवस्था पे, इसका बुक जो है, जो कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका बुक आप जरूर पढ़िएगा और एक बुक रखिएगा अपने पास। स्वामी विवेकानंद जी जो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन का 1897 ईस्वी में जो है इसका स्थापना की है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बेलूर मठ और रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन का कब स्थापना हुआ? दोनों एक ही दिन हुआ था। इसको मुख्यालय स्वामी विवेकानंद जी बनाए थे, बेलूर मठ कलकत्ता में ही है, जहां नरेंद्र मोदी तो हाल ही में गए थे, ठीक ना। और उसका जो है कुछ बुक है जैसे कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत, ये सब जो है कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ देता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और उसका मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। हम यह वीडियो इसलिए बनाए कि चूंकि आप लोग के पास जाए और इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, और जिसके भी पास हो ये मेरा वीडियो जाएगा तो आप जो है स्वामी विवेकानंद जी का यूट्यूब पे कम से कम जरूर देख लीजिएगा कि उसके क्या विचार थे। अनगिनत दोषों की वजह से भी, अगर अनगिनत दोषों होने के बावजूद भी अगर हम खुद से प्यार कर सकते हैं, तो कुछ दोष होने के बाद हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन में जोखिम उठाओ। अगर आप जीत जाओगे तो नेतृत्व करोगे और हार जाओगे तो किसी को सजेशन दोगे। उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये सब जो है स्वामी विवेकानंद जी के जो है अनमोल वचन हैं। और हम जो है आशा करते हैं कि आप
जो मेरा वीडियो देखिएगा वो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है हम यूट्यूब पे ही सर्च करें जीवनी। और हमको लगता है कि अपना हिसाब से तो लग रहा है कि सब हम बता दी। जो क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि रामकृष्ण, अक्सर ही पूछा जाता है मिशन की स्थापना कब हुआ, 1857 में। उसी दिन बेलूर मठ का भी हुआ। उसके गुरु जी का नाम गुरु गदोधर चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस इसी दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा बना होगा।